साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अन्य विपक्षी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आने के अगले दिन ही सियासत शुरू हो गई कि उत्तर भारतीय मजदूरों को, खास तौर से बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। और इस पूरी नफरती सियासत का सूत्रधार और दूल्हा बनना चाहता था मनीष कश्यप। यहीं पर उससे चूक हो गई। चूक क्या, मनवड़ हो चुका था, क्योंकि इससे पहले भी लगातार बिहार सरकार को चुनौती दे रहा था। उसने सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं, इस नफरती माहौल में फर्जी वीडियो बना करके मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और नफरती आका भी खुश हो जाएंगे। लेकिन इस बार वो लंबा नप गया। बिहार में उसके खिलाफ पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज थे। इस मामले में बिहार पुलिस ने उसके खिलाफ 3 मुकदमे और तमिलनाडु पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज करते हुए पहले उसकी गिरफ्तारी बिहार में हुई, फिर तमिलनाडु पुलिस उसको अपने साथ ले गई। मौजूदा समय में मदुरई की सेंट्रल जेल में बंद है। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसको कुछ राहत मिल जाएगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो एनएसए लगाया गया है उसको लेकर तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को नोटिस भी भेजा था। तो त्रिपुरारी तिवारी के चिंटुओं को लगा कि अब शायद मामला कुछ बन सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, एक स्थिर राज्य है तमिलनाडु, आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते। और यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। एक और याचिका लगाई थी उसके वकील ने कि उसके तमाम सारे मुकदमों को एक साथ सुना जाए। बिहार सरकार की तरफ से जो वकील प्रेजेंट हुए उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, बल्कि वो आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, वैमनस्यता फैलाने और तोड़फोड़ करने के, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले को लेकर ही उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने यह मानने से ही मना कर दिया कि वो एक पत्रकार है, जबकि बार बार त्रिपुरारी तिवारी के वकील ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिपुरारी तिवारी एक पत्रकार है और वो अपने पत्रकारिता धर्म निभा रहा था। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह शख्स एक राजनेता है और राजनेता की तरह ही बर्ताव करता है, चुनाव भी लड़ चुका है, इसलिए किसी कीमत पर इसको पत्रकार नहीं माना जा सकता। बिहार और तमिलनाडु राज्य के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने के लिए जो ये फर्जी वीडियो बना रहा था वो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा थी। कपिल सिब्बल के बयान पर जब आप गौर करते हैं तो काफी हद तक ये बात सही प्रतीत होती है, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरीके से तेजस्वी यादव को धमकी दे रहा था कि 6 महीने में तुम्हारी सरकार गिरवा दूंगा और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव जी। ये किसी पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती, ये विपक्ष के ही किसी नेता की भाषा हो सकती है। त्रिपुरारी तिवारी बार बार बिहार सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को जिस तरीके से सीधे सीधे चुनौती देता था, यह पत्रकारी कार्य नहीं है। मैं मनीष कश्यप की इस बात से सहमत हूं कि सरकार की आलोचना की जा सकती है, एक सामान्य नागरिक को भी यह अधिकार है, मगर एजेंडा सेटिंग के तहत नहीं। जो वीडियो सामने आए उसमें स्पष्ट हो गया था कि फर्जी वीडियो पटना में ही बनवाए गए थे, फर्जी मजदूर लाए गए थे, फर्जी चोट लगाई गई थी। वीडियो शूट करने के बाद यह बताया गया था कि ये सभी मजदूर तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तमिलनाडु में एक बिहारी मजदूर की हत्या की जो बात सबसे ज्यादा सनसनीखेज तरीके से फैली थी,
उसका एंगल स्पष्ट हो गया था कि प्रेम प्रसंग के चलते झारखंड के ही एक दूसरे मजदूर ने उसकी हत्या की थी, वहां भी एंगल नहीं था। आत्महत्या एक मजदूर ने की थी, वहां भी ये तमिलनाडु वाला एंगल नहीं था। कुल मिलाकर के फर्जी वीडियो सर्कुलेट करके इस तस्वीर को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब अपने बुने हुए जाल में बुरी तरीके से त्रिपुरारी तिवारी और उसको सपोर्ट देने वाले नफरतवादी फंस चुके हैं। पहले तो जाति का गौरव बता करके उसको बचाने की कोशिश की गई, धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि इसके अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं और आदतन ये इस तरह के कृत्य करता है, तो धीरे धीरे उसका सपोर्ट सिस्टम भी बैक होने लगा। मगर नफरतवादियों में नफरत फैलाने को लेकर जो यूनिटी है वो अभी भी इस नफरतवादी मनीष कश्यप के साथ काम कर रही है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने भी ठान लिया है कि इसने जो दो राज्यों को लड़ाने की कोशिश की थी उसको सबक सिखाकर ही रहेंगे। इसलिए रासुका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाओ, जितने भी मामले तुम एक साथ करवाना चाहते हो उन सभी मामलों को लेकर पटना हाई कोर्ट जाओ या तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जाओ, हमारे पास राहत देने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। बहरहाल नफरतवादी एजेंडे के तहत फर्जी वीडियो बनाने वालों के लिए मनीष कश्यप, उसकी ऐंठन, उसका जवरिया घमंड एक नजीर की तरह है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।